हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि पौधों में पोषण कैसे होता है। ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे के टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी उसको और चीज़ों की ज़रूरत होती है और चीज़ संश्लेषण करने की नीड होती है। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है कब? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन उसे कहाँ से मिलता है? वो उसे इन्वायरमेंट से मिलता है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट। और ये क्या है? ये अदर कंपोनेंट्स जैसे प्रोटीन और फैट जो है उसको भी सिंथेसिस करता है, उसको बनाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। मतलब कि ये जो प्रोटीन है ये क्या है? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। विच कंटेन, जो कि ये जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। और ये जो प्लांट है ये नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, यानी इनको जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलता है? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबिडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। यानी आपको याद होगा कि जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है वो एयर में पहले से ही होता है। आपको पता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर, जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और बाकी सब धूल के कण यहाँ पे मिक्स हैं। तो जो एयर है वहीं से ये नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन वहीं से लेता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। मतलब जो प्लांट है, इन एयर में तो नाइट्रोजन है बट ये इस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में इसको ये ऑब्जर्व नहीं कर सकता, यानी इसको गैस के फॉर्म में ये इसको नहीं ले सकता प्लांट। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। जो सॉइल है उसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि गैसियस फॉर्म को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन में, यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है और सॉइल से रिलीज़ कर देता है, यानी बाहर निकालता है उससे। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। मतलब कि जो वो सॉइल के अंदर रह जाता है, मतलब इन्वायरमेंट में होता है, उसको वो रिलीज़ कर देता है बैक्टीरिया, और वो सॉइल के अंदर होता है। तो सॉइल में, हम मिट्टी में ही तो पौधे लगाते हैं, तो वो क्या करता है? सॉइल से वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजन को, प्लांट। जो ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने देखा भी होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, जो खेती करते हैं, वो भी फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, उर्वरक का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है जो कि मिट्टी में मिक्स हो जाती है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब कि इस तरीके से, यानी जो सॉइल, जो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और जो एयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको वो बैक्टीरिया जो है उसको चेंज कर देता है, यूजेबल फॉर्म में बना देता है। तो इस तरीके से ही जो प्लांट है वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। फिर प्लांट क्या करता है? प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसिस, संश्लेषण करता है, उसको बनाता है। जैसे वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और उसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ प्लांट्स। मतलब कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी जो और कौन से तरीके हैं जिससे कि जो प्लांट है उसमें न्यूट्रिशन होता है, उनका पोषण, यानी उनका देखभाल होती है उनकी। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मतलब कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। तो वो जब तक किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। मतलब कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं और आपको कैसे न्यूट्रिशन उनको मिलता है।
लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमन और एनिमल जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड है अपने, और इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो अदर प्लांट्स पे भी डिपेंड है। दे आर हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि इनको क्या बोलते हैं, जो दूसरा मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि जो दूसरे पे अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उनको हम हिट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। तो जो ऐसे प्लांट होते हैं उनको हिट्रोट्रॉफिक बोला जाता है। लुक एट द फिगर 1.52. डू यू सी अ येलो वाइट ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंग around the stem and branches of a tree. This is a plant called Cucusta amarbale। मतलब कि आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिखाया गया है, इस ये कैस पिक्चर के ऊपर एक वायर सा ये येलो येलो आपको दिख रहा होगा कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे पतले पतले ब्रांच वाले यहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, अमर बेल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको अमर बेल बोला जाता है या कुकुस्कुटा बोला जाता है। ठीक है। दिस प्लांट कॉल्ड कुकुस्कुटा अमर बेल इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। मतलब कि ये रेडीमेड फूड लेता है, जिस प्लांट के ऊपर या जिस ट्री के ऊपर ये होता है वहीं से ये अपना फूड ग्रहण करता है, फूड लेता है। द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंब इट्स कॉल्ड द होस्ट। मतलब कि ये जो प्लांट है जिस प्लांट के ऊपर ऐसे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जैसे कि अमर बेल लगा हुआ है जिस प्लांट के ऊपर, उसको हम होस्ट बोलते हैं। ये इस पेड़ के ऊपर लगा हुआ है तो ये इसका होस्ट हुआ, और ये येलो येलो सा जो दिख रहा है आपको ये क्या है, अमर बेल। तो इसको हम होस्ट बोलते हैं जिस प्लांट के ऊपर ये होता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और यहीं से ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को लेता है। कुकुस्कुटा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट। जो कुकुस्कुटा है उसको पैरासाइट बोला जाता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स। यानी कि जो हम और जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी क्या पैरासाइट्स के ही काइंड है, तो ऐसा नहीं है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। मतलब कि ये हम और जो एनिमल्स हैं वो भी क्या इसी कैटेगरी में आते हैं कि उसको भी पैरासाइट बोला जाता है, हम भी क्या पैरासाइट हैं, तो ऐसा नहीं है, हम पैरासाइट नहीं है, क्योंकि हम प्लांट के ऊपर नहीं रहते और ना ही हम प्लांट के अंदर रहते हैं। ऐसे एनिमल या ऐसे प्लांट जो कि प्लांट के अंदर रहते हैं या फिर प्लांट के ऊपर रह के अपना फूड लेते हैं उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो हम लोग पैरासाइट नहीं है। पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, fleas and leeches that suck our blood are also parasite। जो पहेली है वो जानना चाहती है जो मॉस्किटो है, बेडबग, लीच और जो ये खटमल वगैरह होता है, मच्छर होते हैं जो हमारे खून को सक कर लेते हैं, क्या ये भी पैरासाइट है? यस, ये पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं और ये हमारे ब्लड को सक करते हैं। तो ये क्या है, पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी सुना और देखा है कि जो प्लांट है एनिमल्स को ईट करता है, एनिमल्स को खाता है? देखिए आगे बढ़ते हैं। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनको खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उनको। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ अलग कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट ऑफ फिगर 1.6। आपको यहाँ पे 1.6 फिगर यहाँ पे शो किया गया है इसमें। ये ठीक है। द पिक्चर लाइक और जंग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ। मतलब कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि कैसा है, जग की तरह बना हुआ है। ये जो पोर्शन है ये कैसा बना है, जग की तरह बना हुआ है, या फिर इसको आप पिक्चर प्लांट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर इसको ये किससे बना हुआ है, ये मॉडिफाई करके ये किससे बनता है, लीव्स ये स्ट्रक्चर ले लेती है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड। जो एपेक्स यानी जो ये इसके ऊपर की ये जो एपेक्स होती हैं वो इसको
ये इसका ढक्कन का काम करती है, ये इसको माउथ का काम करती है। एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, और ये क्या करता है, इसको कवर कर देता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मतलब कि इस पिक्चर के अंदर की साइड क्या होती है, हेयर्स होते हैं पतली पतली सी। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, मतलब कि जैसे ही कोई पिक्चर के अंदर कोई इंसेक्ट्स लैंड करता है यानी अंदर जाता है, द लीड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, मतलब कि और जैसे वो इंसेक्ट अंदर जाएगा वो जो लीड है वो कवर हो जाता है, ये लीड जो है वो बंद हो जाती है, और जो इंसेक्ट है वो जो हेयर है इसके अंदर जो हेयर रहता है वो उसके अंदर फंस जाती है। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, जो लीड है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप यानी फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, जो इंसेक्ट है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, डाइजेस्टिव जूसेस को। तो वो क्या करती है, उसको पिक्चर प्लांट ले लेता है एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है पिक्चर प्लांट। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब कि जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो प्लांट्स हैं उनको जहाँ पे वो ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे जो उनको जैसे पॉट में उसको लगाया गया है, मिट्टी में जहाँ पे लगाया गया है वहाँ से उन्हें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिले ना मिले, ये क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे उन्हें लगाया जाता है जिस प्लांट को, वहाँ से उन्हें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो। अगर ऐसा होता तो इन्हें क्या करना होता, नाइट्रोजन के लिए इनको ये प्रोसेस नहीं करना होता। नाइट्रोजन के लिए जैसे हमने अभी किया पीछे, ये नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, ये एयर से उसको जो बैक्टीरिया है उसको फॉर्म यूजेबल फॉर्म में बनाती है, फिर वो उसको लेते हैं। तो जहाँ पे मिट्टी है उसके अंदर सभी चीज़ें नहीं होती, जब फार्मर्स उसको फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है तभी नाइट्रोजन उसको प्रोवाइड होता है। तो जहाँ पे हम इसको ग्रो करते हैं वहाँ पे सभी तरह की न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड नहीं होती हैं। Bujo is confused if the picture plant is green and carries out photosynthesis, then why it is feed on insect. क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिलता, इसीलिए इनको नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है, क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो उनको ये लेने के लिए, नाइट्रोजन लेने के लिए इन्हें इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है, बट ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स। तो आज के लिए थैंक यू।